प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हमारी एनसीईआरटी के अनुसार विलयन। ठीक है, उसमें हमने 5-6 वीडियो कर ली थी, उनमें लगभग हमारा चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है हमारा अणु संख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से हमारे जो 13 नंबर से हमारे क्वेश्चन पेपर में 13 नंबर से जो भी आगे क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन, वो किससे आता है? हमारा अणु संख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, सबसे पहले हमने विलयन देखा था, विलयन के प्रकार देखे थे। विलयन के प्रकार किसके आधार पर थे? एक तो था हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर था प्रिय विद्यार्थियों? भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, विलयन किससे बनता है? हमारा दो घटक होते हैं विलयन के, विलय और विलायक। पढ़ा होगा आपने, विलय और विलायक। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद देखा था हमने, एक तो था भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे प्रकार देखे थे। हमने 9 प्रकार के पढ़े थे, 3 प्रकार के विलयन थे, उनसे 9 प्रकार के हमारे क्या बनते हैं? विलयन बनते हैं। ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पर हमने प्रकार देखे थे कि विलय की कितनी मात्रा मिलाए, उसके आधार पर विलयन के प्रकार देखे थे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके आधार पर होती है हमारी? ये होती है कि हमने क्या तैयार कर लिया? कोई भी विलयन तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया प्रिय विद्यार्थियों? विलयन तैयार कर लिया। ठीक है, अब ये विलयन तैयार किया है, किस किस से मिलकर बना होगा हमारा विलयन? विलय और विलायक से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा प्रिय विद्यार्थियों? विलय और विलायक से मिलकर बना होगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। अब ये विलय और विलायक से मिलकर बना है, तो हम कह रहे अणु संख्यक। अणु का मतलब क्या है? अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म क्या कहलाएंगे? हमारे अणु संख्यक। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म हमारे क्या कहलाएंगे? अणु संख्यक गुणधर्म कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किसकी हम क्या मिला रहे हैं? अधिक मात्रा में कौन है? हमारा विलायक है। कोई भी पात्र लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? उसमें हम विलायक लेंगे। विलायक मान लो हमने पानी ले लिया। ठीक है, अब वे गुणधर्म हमने क्या ले लिया? जल ले लिया, पानी ले लिया, H2O ले लिया, एल्कोहल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं अधिक मात्रा में। उसके पश्चात विलायक तो ले लिया हमने, और विलय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? विलय मिला रहे हैं। जैसे नमक मिला दिया, शक्कर मिला दिया, कास्टिक सोडा मिला दिया, खाने का सोडा मिला दिया, कुछ भी मिला दिया हमने। ठीक है, तो विलय मिला रहे हैं, तो वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो किस पर, किसके गुणधर्म होंगे? हमारा क्या तैयार होगा? इससे विलयन तैयार होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा, एक मिश्रण तैयार होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो वो विलयन तैयार होगा, तो विलयन के वे गुण, गुणधर्म का मतलब है हमारे गुण होंगे। 2 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? गुण कि विलयन के वे गुण जो विलय के किस पर निर्भर करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? विलय के कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो। किस पर निर्भर करते हो? अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो। क्या कहलाते हैं? हमारे अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अणु संख्या के गुणधर्म। अब देखो, हम कह रहे हैं कि विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या 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 गुण हो सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है अभी? जस्ट इससे पहले पढ़ा था हमने परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर है जो भी हमारा निर्भर करता है अणुओं की संख्या पर, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर पढ़ा था। परासरण दाब तो अभी पढ़ेंगे, हमारे अणु संख्या गुणधर्म में आएगा। ठीक है, तो पहला हमने इससे पहले ही पढ़ा था हमने वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। क्या होता है? ध्यान होगा आपको, वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। कब? जब हमारा क्या हो? वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं किस पर हो? साम्य पर हो, तो वह निश्चित ताप जिस पर क्या हो जाता है? वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहला रहा था? हमारा वाष्प दाब कहला रहा था। अब वाष्प दाब जब हमने पढ़ा था, तो वहीं पर देखा था एक संबंध निकल करके आया था प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान हो तो आपके लास्ट में कि हमारा राउल्ट के नियम से जब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन बनाया जाता है, हमारा अवाष्पशील विलय युक्त ठोस जब हम विलय मिलाते, तो वहां पर संबंध निकल करके आया था हमारा। ध्यान होगा आपको, क्या किया था? P0 माइनस P अपॉन P0।
जो किसके बराबर आया था, किसके समानुपाती आया था, हमारे XA क्या है यहां पर विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न। तो ये संबंध निकल करके आया था और इसको बोला था हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोला था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, का आपेक्षिक अवनमन। अब देखो ये कैसे बोला था। हम कह रहे थे वहां पर कि हम कोई भी विलायक या विलय, दो विलय और विलायक होगा हमारा शुद्ध अवस्था में जब देखते हैं हम, तो विलय और विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन की अपेक्षा में जो विलायक का वाष्प दाब है वो क्या प्राप्त होता है? कम प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि विलय के अणु जब ठोस विलय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होती है? विलय विलायक अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया के कारण क्या हो जाता है? हमारे जो विलय के कण हैं, विलायक के कण हैं, हमारे विलय और विलायक के जो कण होते हैं उनमें क्या हो जाती है? कणों की संख्या में कमी आ जाती है। अब देखो कैसे आ जाती है। हम आपसे कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये संबंध आएगा हमारा, इसी में काम में आएगा। देखना अवनमन का मतलब क्या होता है हमारा यहां पर। तो हम कह रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म प्रिय विद्यार्थियों हम 4 पढ़ेंगे यहां पर। कितने पढ़ेंगे? हमारे विलयन वाले चैप्टर में 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, जिनमें पहला है हमारा वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन, अवनमन। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हमारा यहां पर हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और लास्ट आता है हमारा परासरण दाब, परासरण दाब। तो ये 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कौन सा है? वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, पहला देखते हैं हम वाष्प दाब अवनमन का मतलब क्या होता है। हम कह रहे थे यहां पर कि क्या लिया हमने? शुद्ध विलायक लिया एक पात्र में। क्या लिया? विलायक लिया, बी मान रहे हम विलायक। एक में विलयन ले लिया, ए प्लस बी मिल गया, विलय प्लस विलायक मिल गया। ए क्या है? हमारा विलय है। क्या है विद्यार्थियों? विलय है। और विलय भी क्या है? हमारा ठोस है। क्या है? ठोस ले चाहे द्रव लें। देखो क्या होगा हमारा, मेनली हम यहां पर क्या लेते हैं? ठोस लेते हैं। जब हम ठोस प्लस, एक तो शुद्ध अवस्था में देखें इसका परासरण दाब, वाष्प दाब, क्या देखें? वाष्प दाब देखें। और विलयन में मिला दिया, तब विलयन का वाष्प दाब देखें। किसका देखें हम? विलयन का वाष्प दाब देखें। तो विलयन में क्या होगी? जब विलय मिला रहे हैं तो अन्योन्य क्रिया होगी। क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों? अन्योन्य क्रिया होगी। और अन्योन्य क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में यहां पर क्या आ जाएगी? विलायक के कणों की संख्या में कमी आ जाएगी। कमी के कारण क्या हो जाता है? विलयन का जो हमारा वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर ही क्या कहलाता है? हमारा वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना और उन्नयन का मतलब होता है हमारी बढ़ोतरी होना। इसमें देखेंगे कि हमारे क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्यों हो जाती है? कि हम क्या बढ़ा रहे हैं? यहां पर अणुओं की संख्या में कमी हो रही है। लेकिन क्वथनांक का मतलब होता है हमारा कि जब क्या हो जाए? हमारी द्रव और वाष्प दोनों क्या हो जाए? साम्य पर हो जाए। तो उसमें देखेंगे हम। अभी पहले देखते हैं वाष्प दाब अवनमन, कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन से क्या प्राप्त होता है? अधिक प्राप्त होता है। तो विलयन में क्यों होता है? क्योंकि विलय विलायक क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? यहां पर अन्योन्य क्रिया होती है और अन्योन्य क्रिया के कारण क्या हो जाती है? विलय जो विलायक है उसके कणों की संख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए पहला पढ़ते हैं हम यहां पर वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब आपने अभी देखा है, अवनमन का मतलब हो जाना कमी हो जाना। कमी किस में हो जाना? विलायक में। वो जो हमारा विलयन तैयार हुआ है विलय प्लस विलायक मिलाकर। तो देखो पहला है हमारा वाष्प दाब अवनमन, कि किसी भी बंद पात्र में हम क्या देखते हैं? वाष्प दाब में पढ़ा है कि किसी भी बंद पात्र में जब वाष्पन और संघनन की प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं? साम्य पर हो जाती हैं। तो साम्य पर होने पर हम देखते हैं कि एक निश्चित ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ये हमारा क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम।
एक निश्चित ताप पर, परिभाषा देख लेते हैं वाष्प दाब की। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप क्या है? जब क्या हो जाए, हमारी वाष्पन और संघनन की प्रक्रियाएं किस पर हो जाए? साम्य पर हो जाए। ठीक है, तब किसी एक निश्चित ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता, यह आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं वाष्प दाब अवनमन का मतलब। हम क्या कर रहे हैं कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हम आपसे एक बार बार कह रहे हैं कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने क्या माना था वहां पर? P0 माना था। वाष्प दाब किससे? विलयन से। क्यों? विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण। तो हम कह रहे हैं वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है, क्योंकि अधिक होता है क्योंकि विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण, विलय विलायक अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण, ठीक है, अन्योन्य क्रिया के कारण क्या हो जाती है हमारी कि जो विलायक है, क्रिया के कारण विलायक के कणों की संख्या में, विलायक के कणों की संख्या में कमी आ जाती है, और क्या हो जाता है? अतः जिससे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। अतः विलयन का वाष्प दाब और जिसे मान रहे हम P, कम हो जाता है, अब देखिए, और यह कमी हमारी क्या कहलाती है? अर्थात हम कहें, यहां से देखना क्या हो जाता है हमारा, हम क्या करें? शुद्ध विलायक क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या माना है हमने? ऊपर भी लिखा है। वाष्प दाब क्या माना है प्रिय विद्यार्थियों? P0 माना है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब, किसका? विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? P होता है। ठीक है, अब हम कहें यहां से कि अगर क्या करें, हम डेल P निकालें, अंतर निकालें किसका? यहां पर क्या आएगा? उसे ही क्या बोलते हैं? डेल P को ही क्या बोलते हैं यहां पर हम? वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन डेल P बराबर क्या होगा हमारा? P0 माइनस P। अर्थात क्या बोल सकते हैं? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है? वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? अर्थात शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और तथा विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब अवनमन कहलाता। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये हुआ हमारा वाष्प दाब अवनमन। क्या कह रहे हैं? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर ही क्या कहलाता है? हमारा वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। अब देखो, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम अणुओं की संख्या पर, तो इसमें क्या निकालेंगे हम? विलय का अणुभार, अणु संख्या गुणधर्म की विलय के जो
मात्रा है वो हमारी किस पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, न कि प्रकृति पर, न कि मात्रा पर निर्भर करती है। हमारा क्या कहलाता है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। इससे क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा यहाँ पर विलय की मात्रा है उससे क्या निकालेंगे हम, सभी जो भी 4-5 हम क्या पढ़ेंगे, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे, उनमें क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम विलय का अणुभार निकालेंगे, विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, विलय की मात्रा निकालेंगे हम, ठीक है। तो उससे क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर विलय की जो हमारा अणुभार है, विलय के अणुभार की गणना करेंगे, ठीक है। विलय की मात्रा पर तो निर्भर नहीं करता, सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म हमारे उनके अणुओं की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रकृति चाहे कैसी हो, संगठन चाहे कैसा हो, विलय की मात्रा चाहे कितनी भी हो, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। अब राउल्ट के नियम से हमें क्या पता है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसी से क्या निकाल सकते हैं, एक हमने जो कहां पर निकाला था, अवाष्पशील विलय युक्त ठोस में, देखो क्या निकाला था वहां पर निकालता। अगर क्या करें हम वाष्प दाब अवनमन में किसका भाग दे दें, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें, क्या दे दें, देखो क्या कर रहे हैं यहां पर हम P0 माइनस P, इसमें क्या कर दें हम, अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें तो इसे बोलते हैं हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। तो क्या कह सकते हैं, अर्थात वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, पीछे भी बताया था हमने, वाष्प दाब पढ़ा था वहां पर भी कि अवाष्पशील विलय युक्त ठोस में, ठीक है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें क्या करनी है, विलय के अणुभार की गणना करनी है, राउल्ट के नियम से देखेंगे। किससे देखेंगे हम, राउल्ट के नियम से। क्या कहता है राउल्ट का नियम हमारा, किसके लिए, कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या देखेंगे, राउल्ट के नियम से देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पता होगा राउल्ट का नियम के नियम से क्या होता है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम हमें बताता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का आपेक्षिक अवनमन किसके, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। हम क्या कह रहे हैं, मोल भिन्न के बराबर होता है, मोल भिन्न के समानुपाती। हमने जो संबंध निकाला था यहाँ पर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मोल भिन्न के बराबर या समानुपाती होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर किसके है, एक्स ए के है। किसके है, विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न किसे दर्शाते हैं, एक्स ए से दर्शाते हैं। अर्थात हमारा क्या होता है, विलय की मोल भिन्न बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन के मोल, अर्थात उस घटक के मोल और विलयन के मोलों का अनुपाती क्या कहलाता है, हमारा मोल भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब देखो P0 माइनस P क्या है, वाष्प दाब अवनमन, क्या बोलते हैं, डेल P से भी दर्शाते हैं हम, डेल P अपॉन P0 लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर क्या लिख सकते हैं, हमारा यहां से देखो मोल भिन्न विलय की क्या लिख सकते हैं,
एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बताओ क्या होता है, उस घटक के मोल अपॉन विलयन के मोल का अनुपात क्या कहलाता है? उस घटक की मोल भिन्न कहलाता है। अब देखो, और मोल बराबर क्या होता है? एक्स ए बराबर देखें हमारा क्या होता है? भार अपॉन अणु भार। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? भार अपॉन अणु भार होता है, अर्थात एम ए अपॉन डब्ल्यू ए लिख सकते हैं हम। देखो एम ए भार अपॉन अणु भार, भार अपॉन अणु भार अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। क्या है? भार अपॉन अणुभार। किसकी गणना कर रहे हैं? विलय के मोल की, मोल भिन्न की गणना कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? एम ए क्या है दोस्तों? यहाँ पर विलय का भार है, डब्ल्यू ए क्या है? विलय का अणुभार है। हमारा ध्यान में रखना है, एम ए बराबर क्या है? विलय का भार की मात्रा या विलय का भार, और डब्ल्यू ए बराबर क्या है यहाँ पर? विलय का अणुभार का अणुभार। अब देखो, मान रख रहे हैं हम यहाँ पर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी बराबर क्या लिख सकते हैं? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस एम बी अपॉन डब्ल्यू। अब देखो इतना आया है, समझ में नहीं आया? हम क्या बोल रहे हैं? वाष्प दाब अवनमन है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया, और वो किसके बराबर है? विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं राउल्ट के नियम में कि जो हमारा आदर्श विलयन होता है, क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? आदर्श विलयन होता है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी हम विलय के अर्थात ठोस विलय ले रहे हैं, अर्थात कम मात्रा में विलय ले रहे हैं, कैसा विलयन है हमारा? देखो यहाँ पर आदर्श विलयन है। कैसा है? आदर्श विलयन है जो राउल्ट के नियम की पालना करता है, आदर्श विलयन है। और आदर्श विलयन में भी कैसा है हमारा? वो तनु विलयन है। कैसा है? तनु विलयन। तनु विलयन आपको पढ़ा है, तनु विलयन का मतलब विलय की बहुत कम मात्रा है। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो हमारा क्या विलय का जो विलायक का जो क्या होगा मोल होंगे वो किससे? विलय से अधिक होंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा क्या है यहाँ से एम बी, वो एम ए अपॉन डब्ल्यू ए किसकी तुलना में? एम बी अपॉन डब्ल्यू बी की तुलना में बहुत नग्न है, बहुत कम है, जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसके बराबर मान सकते हैं हम आदर्श विलयन के लिए, अवाष्पशील विलयन के लिए? किसके लिए? अवाष्पशील विलयन के लिए, अवाष्पशील ठोस विलयन के लिए, ठोस विलयन। क्या मान सकते हैं कि जो हमारा एम ए अपॉन डब्ल्यू है वो बहुत कम होगा किससे? एम बी अपॉन डब्ल्यू बी से। हो आ रहा है इतना समझ में क्या बोल रहे हैं हम? उसके बाद देखो, हमको किसकी गणना करनी है? विलय के अणुभार की गणना करनी है। उसी से न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे इस चैप्टर में, यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म से। तो क्या लिख सकते हैं हम? यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल पी अपॉन पी नोट बराबर क्या होगा हमारा? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन में क्या होगा? एम बी अपॉन डब्ल्यू बी होगा या नहीं होगा? ये क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है, तो हम नगण्य मान सकते हैं, ऊपर नगण्य नहीं मान सकते, जोड़ने पर नगण्य मान सकते हैं। तो इससे इसे आप अगर आप हम करें तो एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। हम देखें यहां से कि डेल पी वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर हो जाएगा? पी नोट कहां चला जाएगा? वज्र गुणा में चला जाएगा, इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्या ज्ञात करना है हमको? विलय के अणुभार की गणना करनी है। किसकी करनी है प्रिय विद्यार्थियों? विलय के अणुभार की गणना करनी है। तो अगले स्टेप में विलय का अणुभार क्या है अपना? डब्ल्यू ए है, तो डब्ल्यू ए बराबर क्या लिख सकते हैं? पी नोट इंटू एम ए
अपॉन डेल पी कहाँ चला जाएगा, डेल पी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है हमको विलय की, जब विलय के अणुभार की गणना करनी होगी तो ये काम में आएगा। देखो यहां ध्यान से क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमें राउल्ट के नियम से पता है अवाष्पशील विलय युक्त जो विलयन होता है उसमें क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, इतना आया समझ में, पता है हमको। सिर्फ मोल भिन्न बराबर हमने देखा है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, ये खोल दिया, भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार। ठीक है, मान रखा है सिर्फ आदर्श विलयन के लिए, अवाष्पशील ठोस युक्त विलयन के लिए हम क्या मान सकते हैं कि हमारा जो विलय है वो क्या होगा, कम मात्रा में होगा, ठोस होगा, कम मात्रा में मिलेगा, तो हमारा किससे, विलायक से बहुत कम होगा, तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं कि W ये दोनों को जोड़ें अगर यहाँ पर तो किसके बराबर होगी, लगभग MB अपॉन WB के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी, देखो एक मिनट के लिए हम क्या लेते हैं, मान लो हमने नमक ही लिया, क्या लिया, नमक लिया, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, क्या होता है, NaCl। मान लो हमने कितना मिलाया, 5 ग्राम मिलाया, कितना मिलाया, 5 ग्राम मिलाया। ठीक है, NaCl है भार, मोल के लिए क्या करेंगे हम, Na बराबर भार अपोन अणुभार करेंगे, भार अपोन अणुभार करेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, भार कितना है, 5, अणुभार हम निकालेंगे, NaCl का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, जोड़ेंगे 10.5 5 3 8 और यहां पर 3 और 2 5, 58.5 हो गया। अब अगर भाग दें हम, कितना आएगा बताओ, इसको दशमलव हटा लें, 50 अपॉन 585, काटो इसको, कितना आएगा, कितना आएगा, दशमलव में आएगा हमारा, दशमलव में आएगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, H2O जल ले रहे हैं, जल कितना लिया, 100 ग्राम लिया, कितना लिया, 100 ग्राम लिया, H2O का अणुभार 2 + 16 18 हो गया, और 100/18 कितना हो गया, 18 × 6 = 72, 18 × 5 = 90 और 5.55 हो गया। अगर इसमें हम जोड़े कि 0.0 और इसका भाग देंगे तो 5 1 मान लो 1 मान लिया तो कितना हो गया, 5.56 हो गया। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, इसलिए क्या मानते हम यहाँ पर इसको नगण्य मान लेते। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि अवाष्पशील विलय युक्त ठोस है हमारा। तो जब नगण्य माना है हमने तो इससे सिर्फ किसके बराबर हो गया, Ma/WA/MB। इसको बोल रहे हैं विद्यार्थी, इसको बोलेंगे कि सर इसको क्यों नहीं माना हमने नगण्य, क्यों नहीं माना, क्योंकि अंश है हमारा, भाग देना है विलायक का। मान लो ये 0.1 है हमारा, कितना है 0.01 है, भाग दे रहे हैं 5.55 का, तो हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, भाग दे रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हमने इसको क्या नहीं माना, अन्यथा हमारी विलय के अणुभार की गणना करनी है हमको, विलय के अणुभार की गणना कैसे होगी, कैसे भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये किया है हमने, यहां पर किया और विलय के अणुभार की गणना कर दी, P0 अपॉन डेल पी Ma/WB अपॉन MB। अब देखो, अब इससे हम क्या कह रहे हैं, यदि हमारा क्या है 2 या 2 से अधिक विलयन तैयार किए, हमसे क्या ज्ञात करवा ले, यहाँ पर विलय के अणुभार की गणना करवा ले, तो हमारा क्या कांस्टेंट होगा, देखो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, यदि हम विलायक जल ले लें, क्या ले लें, विलायक जल ले लें, विलायक अगर जल ले लें, क्या है देखो प्रिय विद्यार्थी, इससे ही निकलेगा वैसे हमारा आंसर तो, लेकिन पूछ ले हमसे एबीसीडी में जो हमारे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो उसमें पूछ ले, माना विलायक क्या है हमारा, यदि विलायक क्या हो, जल हो, जल हो, तो देखो जल है तो हमारा क्या होगा, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और क्या ले रहे हैं, विलायक का जो अणुभार होगा हमारा WB, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, कांस्टेंट होगा। और हम क्या कह सकते हैं यहां से कि जो हमारा यहां पर क्या होगा, WA बराबर, चलो यहां से ले लेते हैं, डेल P बराबर क्या होगा, P0 कांस्टेंट है, तब P0 क्या है, कांस्टेंट है, तो समानुपाती किसके आ जाएगा, MA/WA × 1/MB
बी के आ जाएगा, अर्थात डेल पी अपॉन पी नॉट, सॉरी डेल पी अपॉन पी नॉट, पी नॉट क्या हो गया कांस्टेंट, तो डेल पी है हमारा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, इसके अर्थात मोलरता के क्या होता है समानुपाती, मोललता के सॉरी मोललता के क्या होता है समानुपाती। क्यों, देखो डेल पी समानुपाती एम ए अपॉन डब्ल्यू ए क्या हो गया विलेय के मोल, और डब्ल्यू बी अर्थात एम बी क्या है विलायक का भार, और इसे क्या बोलते हैं हम मोललता, क्या बोलते हैं मोललता, अर्थात वाष्प दाब अवनमन किसके समानुपाती होता है हमारा मोललता के समानुपाती होता है। ये ध्यान में रखना है, आगे इससे संबंध पढ़ेंगे हम, जब पढ़ेंगे हमारा क्वथनांक उन्नयन पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन पढ़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे वाष्प दाब और विलेय की मोल अर्थात मोल भिन्न के मध्य, तब पढ़ेंगे कि हमारा जो वाष्प दाब होता है वो किसके, यहां से देख लो संबंध आ गया हमारा क्या कि जो वाष्प दाब अवनमन होता है डेल पी होता है हमारा किसके समानुपाती है मोललता के समानुपाती होता है। आया समझ में कैसे समानुपाती होगा, आगे डायरेक्ट पढ़ेंगे हम राउल्ट के नियम से कि क्या होता है हमारा कि जो वाष्प दाब अवनमन होता है वो किसके मोललता के समानुपाती होता है। तो यहां से देखो संबंध आ गया हमारा, क्या संबंध आ गया कि वाष्प दाब है, वाष्प दाब अवनमन किसके समानुपाती है मोललता, किसके मोललता के, जब क्या है हमारा विलायक जल है तो हमारा पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलायक का अणुभार क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ ऐसे गणना करनी हमको क्वथनांक उन्नयन में भी और विलायक के जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो अणुसंख्या गुणधर्म है सभी में हमको किसकी गणना करनी है WA की गणना करनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है हमारा कौन सा वाष्प दाब अवनमन। अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर क्या करवाएगा हमसे, कुछ भी विलेय के अणुभार की गणना करवा सकता है, मेनली तो क्या करवाएगा विलेय के अणुभार की गणना करवाएगा। तो देखो हमको क्वेश्चन दे रखा है कि बेंजीन के वाष्प दाब, एग्जाम्पल है बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 850 बार है, क्या दे रखा है वाष्प दाब दे रखा है, जिसमें 0.5 ग्राम, जिसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को कितना मिलाया जाता है 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, बेंजीन में घोला गया। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब देखना कितना 0.845 बार प्राप्त हुआ हो तो किसकी गणना करनी है हमको विलयन के लिए विलेय के अणुभार की गणना, किसकी विलेय के अणुभार की गणना करो देखना वही करना है। अब इसको न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, हम पहले बता रहे थे आपको कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो किससे विलयन से अधिक प्राप्त होता है। तो देख लो हमारा बेंजीन है, क्या है बेंजीन अधिक मात्रा में कितना है 39 ग्राम है, किसमें 0.5 ग्राम जो ठोस है उसमें मिलाया गया है। तो देखो बेंजीन क्या किसका कार्य है विलायक का, तो हम यहाँ पर लिखें विलायक का, किसका विलायक क्या है हमारा C6H6 बेंजीन का क्या है वाष्प दाब कितना दे रखा है वाष्प दाब कितना दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों 0.850 बार हमको दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या दे रखा है विलायक की मात्रा,
कितनी विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है 39 ग्राम। कितनी दे रखी है प्रिय विद्यार्थियों 39 ग्राम दे रखी। उसके पश्चात हम देखें यहां पर विलय की मात्रा किसकी, अवाष्पशील विलय की, अवाष्पशील विलय की मात्रा हमको दे रखी है 0.5 ग्राम दे रखी है हमको सवाल में। उसके पश्चात हमको क्या दे रखा है, विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। किसका, विलयन का वाष्प दाब 0.845। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं यहां पर क्या है विलायक। विलायक तो विलायक में देखें हम, देखो प्रिय विद्यार्थियों क्या है, विलयन के जो विलायक का वाष्प दाब क्या मानते हैं, P0। ठीक है, और विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया हमारा, P हो गया। किसकी गणना करनी है, विलय के अणुभार की। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, WA बराबर लगा दें हम, क्या होता है WA बराबर P0, अभी निकाला था P0 इंटू क्या होता है MA अपॉन WA होता है, लेकिन यहां पर चला गया तो यहां आ गया डेल P इंटू WB अपॉन MB होता है। अब देखो अगर यहां पर हम क्या निकालें, डेल किसका, P का मान निकाले, क्या होता है P0 माइनस P, कितना हो जाएगा, P0 है हमारे पास में 0.850 में से 0.845 घटाना है, तो कितना बचा है यहाँ पर हमारा 0.005 बार बचेगा। देखो प्रिय विद्यार्थियों बचा, आ गया डेल P का मान, P0 का मान है, MA का मान है, WB MB, लेकिन MB हमको क्या है, वो सॉरी WB निकालना है। WB कैसे निकालेंगे, यहां पर निकाल लो विलायक का अणुभार, क्या निकालें, अणुभार C6H6 कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 6 कार्बन का हो गया, प्लस में हाइड्रोजन 1 इंटू 6, 12 6 की 72 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 78 हो गया है। सब चीज हमारे पास मौजूद, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो विलय का अणुभार आ गया P0 कितना है 0.850, MA कितना है हमारे पास में, विलय का मात्रा 0.5 अपॉन डेल P कितना आ गया 0.005 इंटू कितना है 78 और कितना है 39। ठीक है, अब काटो, 39 से काट रहे हैं, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 रेख 7, 2 बार गया। ठीक है, इसको काटें, दशमलव हटाएं हम यहां से और यहां से भी दशमलव हटाएं, तो हमारा सोल्व करने पर देखो लास्ट में कितना आता है, WA बराबर आता है हमारा 170। तो ऐसे गणना करनी है आपको, यहां से हटा देंगे 5 एकम 5, 2 3 2 जीरो हमारी ऊपर चली जाएंगी, गुणा कर देंगे, लास्ट में आएगा हमारा 170 ग्राम। और भी न्यूमेरिकल ऐसी प्रकार के हमारे बनते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।